ओम श्री गणेशाय नमः। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और करवा चौथ भी है। इसलिए आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ माता की कथा, और इसके साथ ही विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए, तभी इस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनका एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। उनकी एक पड़ोसन भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया, तो बहू कहती ठंडो बासी। तो एक दिन ये बात उसके पति ने सुन ली। तो पति सोचने लगा कि वो तो रोज ताज़ा और गर्म खाना खाती है, फिर ऐसा क्यों कहती है। फिर पति ने ऐसा विचार किया कि आज तो पकवान बनवाए जाए घर में, फिर देखते हैं कि मेरी पत्नी क्या कहती है। तब उसने अपनी पत्नी से तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। भोजन करने के बाद फिर पड़ोसन ने पूछा, बहू क्या बनाया खाया। तो बहू पहले की तरह ही कहने लगी कि ठंडो बासी खाया। सेठ के लड़के ने सोचा, हो ना कोई तो बात जरूर है जिससे मेरी पत्नी रोज ऐसे ही कहती है। तो उसने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि तुम रोज पड़ोसन को ठंडा बासी खाओ, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर पकवान खाए। तब पत्नी कहने लगी कि हम सब जो खा रहे हैं वो सब हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं कहूँगी कि आज हम सब ने ताज़ा भोजन किया है। अब तो एक दिन लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अब एक बड़े शहर में कमाने जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। परंतु माँ के मना करने के बाद भी बेटे ने खुद कमाने का दृढ़ निश्चय कर ही लिया। जाते समय अपनी पत्नी से कहा कि जब तक मैं बहुत सारा धन कमा कर ना लेकर आ जाऊं तब तक तुम घर के चूल्हे की आग बुझने ना देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई और वह मन ही मन घबराने लगी कि कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आन पड़ा है। तो मैं जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा सोचकर वो पड़ोसन के घर पहुंची। वहां पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, थोड़ी देर में आकर आग ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप चौथ का ये व्रत क्यों करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न धन और लक्ष्मी मिलती है, अपनी मनोकामना भी पूरी हो जाती है, पति पर और बच्चों पर आया संकट भी दूर हो जाता है। पड़ोसन से व्रत की सारी विधि पूछकर कथा के बारे में जानकर अब बहू ने भी अगली बार से चौथ माता का व्रत रखना शुरू कर दिया। अब तो उसने भी दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन किया। ऐसा करते करते बहू को बहुत दिन बीत गए। वो हर दिन अपने पति को याद किया करती, और एक दिन चौथ माता ने बहू के पति को सपने में आकर कहा कि साहूकार का बेटा, तू जागे या सोवे, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता दूर कर, तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा वही हुआ। उसने जल्दी जल्दी घर जाने की तैयारी शुरू कर दी और गाड़ी भरकर धन दौलत साथ लेकर चल दिया। रास्ते में एक काला नाग उसके सामने फन फैलाकर बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी उम्र पूरी हो गई है। तब साहूकार के लड़के ने सांप से कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरा इंतजार करते हुए बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तो मुझे डस लेना। तब नाग ने कहा कि तुम मुझे शपथ देकर जाओ कि तुम लौट कर आओगे, नहीं तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार नाग को वचन देकर साहूकार का लड़का अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने नाग वाली बात बताते हुए कहा कि अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मुझे घर आकर ही डस लेगा। उसकी पत्नी बहुत चालाक और समझदार थी। उसने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, आप आराम से लेट जाओ। अब पत्नी ने कमरे की 7 पैड़ी, जिन्हें सीढ़ियाँ कहते हैं, वो धो डाली। पहली पैड़ी पर रेत, दूसरी पैड़ी पर इत्र, तीसरी पैड़ी पर गुलाब के फूल, चौथी पैड़ी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गद्दी गलीचा और सातवीं पैड़ी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया।
इस प्रकार वह 7 पैड़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आया और पैड़ियाँ चढ़ने लगा। पहली पैड़ी पर रेत मिली तो वह रेत में लेट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर मैं वचन में बंद कर आया हूँ, डसूंगा तो जरूर। इस प्रकार 7 पैड़ियों पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा तो जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और मेरे व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्र देवता और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार कर लिया। अब चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर उस नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। उधर बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बहू बेटा तो उठे ही नहीं। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पैड़ियाँ पर जो कुछ देखा वह बहुत घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाने लगी। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल और तलवार वहाँ पर पड़े हैं। अब ढाल उठाई तो वही ढाल के नीचे काला नाग मरा हुआ पड़ा था। तो बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आगे आए हैं, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने आपकी रक्षा की है। चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। कहते हैं कि इस कथा को सुनते को, हुंकारा भरते को, सभी की रक्षा करके सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलो चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं विघ्नहर्ता गणेश भगवान की कथा, क्योंकि बिना भगवान गणेश की कथा के चौथ माता की कथा, ये व्रत कथा अधूरी रहती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवता को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण चाहे जो भी रहा हो, अब विष्णु भगवान की बारात जाने का समय आ गया और सभी देवतागण अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में सम्मिलित हुए। उन सभी ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या स्वयं गणेश जी आए ही नहीं है। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तब सबने विचार किया कि क्यों ना विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछ लिया जाए। तब वे विष्णु भगवान के पास गए और कारण पूछा। तब विष्णु भगवान ने बताया कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है। अगर गणेश जी को आना है तो वे अपने पिताजी के साथ आ सकते हैं और अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उन्हें खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग दिन भर चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, और वैसे भी दूसरे के घर जाकर इतना ढेर सारा खाना पीना अच्छी बात तो नहीं लगता। वे सब अभी बातें ही कर रहे थे कि किसी एक ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर गणेश जी आ भी जाए तो उन्हें द्वारपाल बनाकर बिठा दिया जाएगा और कह देंगे कि आप घर की देखभाल करना, क्योंकि वैसे भी आप तो मूसे पर बैठकर आएंगे, धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको ये सुझाव पसंद आ गया और तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था कि बारात वहाँ से चलने वाली ही थी कि इतने में गणेश भगवान वहाँ पर आ गए। अब उन्हें सुझाव के अनुसार समझा बुझा के घर की रखवाली करने के लिए बिठा दिया गया। बारात चल दी। तभी वहाँ पर देव ऋषि नारद वीणा बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए पधारे। उन्होंने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके वहाँ रुकने का कारण पूछा और कहा कि क्या बात है गणेश जी, आपको विष्णु भगवान अपनी बारात में लेकर नहीं गए। तो गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने तो मेरा बहुत अपमान किया है, इस प्रकार मुझे द्वार पर रखवाली करने को बिठा दिया है। नारद जी मुस्कुराते हुए फिर से कहने लगे कि कोई बात नहीं गणेश जी, आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे सभी बारातियों के वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब तो सम्मान पूर्वक उन्हें आपको बुलाना ही पड़ेगा। अब गणेश जी ने नारद जी के कहे अनुसार अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और देखते ही देखते उनकी मूसक सेना ने आगे की सारी जमीन पोली कर दी। कुछ देर के बाद जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। सभी ने बहुत कोशिश कर ली परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने लाख प्रयास करे परंतु पहिए निकले तो नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए।
किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी कहने लगे कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका ये विघ्न दूर हो सकता है और आपका कार्य भी सिद्ध हो सकता है। सभी को नारद जी का सुझाव पसंद आ गया। तब भगवान शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे किसी तरह समझा बुझा के गणेश जी को ले आए। अब गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथों के पहिए निकले। अब पहिए निकल तो गए परंतु वह टूट फूट गए थे, उन्हें सुधारे कौन। तभी बारात आगे बढ़ती। पास ही के एक खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना काम करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर अपने मन ही मन गणेश जी की वंदना करने लगा। देखते ही देखते उस खाती ने सभी पहिए ठीक कर दिए। तब खाती कहने लगा कि हे देवता गणों, आप सबने पहले गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, तभी तो ये संकट आया होगा। और हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं और फिर उनका ध्यान करते हुए तभी कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं। लेकिन आप लोग तो देवता गण हैं, फिर आप गणेश जी को कैसे भूल गए। चलो अब जो हुआ उसकी तो कोई बात नहीं, पर अब आप सभी लोग गणेश जी को जय बोलकर आगे जाइए। आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट भी नहीं आएगा। सभी को अपनी अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और तब सबने गणेश भगवान का जय जयकार कहा और वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह कराकर वह सभी कुशल मंगल अपने अपने घर को लौट गए। प्यारे भक्तों, ये थी संकटी चतुर्थी के दिन सुनी जाने वाली चौथ माता और विघ्नहर्ता गणेश जी की कथा। प्यारे भक्तों, आपको कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर जल्द से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।